तो मैं वो फीलिंग से बिल्कुल अग्री नहीं करता। वाइल्ड कार्ड के सिर पे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एल्विश ने बखूबी निभाई है। तो और वाइल्ड कार्ड विनर नहीं हो सकता ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। पता चला इस बार वाइल्ड कार्ड ही जीत गया। क्या आपने आपका दिमाग से लेकर सब कुछ साफ कर दे या तो आपका दिमाग से लेकर सब कुछ खराब कर दे। उखाड़े हैं आप मेरे जख्मों पे नमक फेंक रही हैं तो कहीं ना कहीं वैसा रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। तो उन्होंने मुझसे फिर एक चीज कही कि आपकी ट्रेन इतनी लेट क्यों छूटती है। तो मैंने उस चीज को पकड़ लिया। लेकिन वो वोट्स की बात आई तो आपको उस चीज का रिस्पेक्ट रखना ही पड़ेगा क्योंकि जनता असली बॉस है और उसकी वजह से आप एविक्ट हो गए। सो इट्स कंप्लीटली फाइन। अविनाश, आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है। पहले तो कैसे हैं आप, ये थैंक बताइए। यू। मैं बिल्कुल मस्त हूँ जैसा दिख रहा हूँ। बिग बॉस ओटीटी आपकी जर्नी काफी अच्छी रही, हमने देखा बहुत अप्स आए, डाउन्स आए। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। या मेरी जर्नी मैं ऐसा कुछ पहली बात तो प्रीफिक्स माइंड से अंदर गया नहीं था। मैं ऐसे गया था क्लीन स्लेट के साथ कि ये कोई नई चीज़ है जो मैं करने जा रहा हूँ। रियलिटी शो मैंने कभी ऐसा किया नहीं है जहाँ पे मेरी पर्सनल साइड दिखे और मैं अंदर हर दिन वैसा लेना चाहूँगा जैसे वो आएगा। तो हर दिन जैसा आता गया मैं लेता गया। फिर मुझे जनता कहा गया, उससे मुझे समझ में नहीं आया। फिर दूसरे हफ्ते मुझे वापस जनता कहा गया, मेरे को वो पीछे कांच तोड़ के बिठाया गया। मैंने सोचा यार कुछ तो ये मैसेज है जो मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे फिर एक चीज़ कही कि आपकी ट्रेन इतनी लेट क्यों छूटती है। तो मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया। ना ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें कुछ मैसेज है। क्योंकि ये हर किसी बंदे को कहा नहीं जाता। अगर मुझे कुछ मैसेज कहा जा रहा है तो मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। क्या अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं गेम को समझ नहीं रहा हूँ तो मुझे निकाल देते। 2-3 हफ्ते में ही निकल जाता मैं। बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो चीज़ मैंने पॉजिटिवली ली कि मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, इसको समझ। तो ट्रेन लेट छूटती है, ओके, तो मतलब मेरा रिएक्शन लेट आता है, मैं कंक्लूजन लेट निकालता हूँ। ओके, तो वैसा तो मैं हूँ निजी ज़िंदगी में, बट यहाँ पे लेट पढ़ रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अपने पर्सनालिटी को फास्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि अब से मैं 10x स्पीड पे घूमूंगा। अभी अगर मैं 10 की स्पीड में हूँ तो मुझे 100 की स्पीड पे घूमना है, बट मुझे फेक नहीं दिखना। मुझे वो अविनाश नहीं दिखाना लोगों को जो है नहीं। तब से मेरी गेम चेंज होना शुरू हो गई। फिर हफ्ते बाय हफ्ते मेरी गेम स्ट्रांग होती रही और सेवेंथ हफ्ते तक जब तक मैं एलिमिनेट हुआ तब तक तो मुझे खुद को रियलाइज होने लगा था कि अब मेरी गेम एक्चुअली सबसे अलग दिख रही थी और कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रांग भी हो गई थी। लेकिन वो वोट्स की बात आई तो आपको उस चीज़ का रिस्पेक्ट रखना ही पड़ेगा क्योंकि जनता असली बॉस है और उसकी वजह से आप एविक्ट हो गए। सो इट्स कंप्लीटली फाइन। कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमें घर के अंदर अविनाश एक जंगली, नहीं ऐसे गुस्से में दिखेंगे, एंग्री यंग मैन साइड में देखने को हाँ। मिलेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में लोगों को ऐसा लगा। मुझे फलक ने भी अंदर वो एक टास्क के अंदर टैग दिया था कि अविनाश को मैं एंग्री यंग मैन का टैग देती हूँ और फिर उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी साइरस के साथ मेरी एक्टिंग की। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा कि अविनाश की ये साइड है और इसमें बहुत गुस्सा है भरा हुआ है और अभिषेक ने भी अंदर कहा था कि कहीं ना कहीं मैं उस गुस्से को दबा रहा हूँ। लेकिन हम हैप्पी लोगों को सिर्फ वही साइड नहीं दिखी। ठीक है, जहाँ गुस्सा करने की चीज़ें हैं, आपने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, आप मेरे ज़ख्मों पे नमक फेंक रही हैं, तो कहीं न कहीं वैसा रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। तो वो मैंने कुछ सोच के ज़बरदस्ती गुस्सा नहीं किया, वो गुस्सा आना ही था और वो 21 महीने हो चुके हैं उस रिलेशनशिप को, फिर भी वो चीज़ें बाहर आ रही है, तो वो गुस्सा आना लाज़मी ही था। तो मुझे उस चीज़ का कोई गम नहीं है और रही बात समझदारी की, तो वो भी आई है। तो सिर्फ़ एंग्री यंग मैन निकल के बाहर नहीं आया, उस चीज़ की मुझे खुशी है। अविनाश, क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में बिग बॉस के बाद? पूरा विज़न ही चेंज हो गया, आउटलुक चेंज हो गया लाइफ़ को लेके। अब चीज़ें समझ में आती हैं कि बिग बॉस की ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी होती है, आपकी निजी ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी होती है। सोशल मीडिया, फ़ोन, दोस्त, फैमिली, घर, स्पेस, प्राइवेसी इन सब के होने की वजह से कितनी अलग ज़िंदगी होती है और जो जब उस घर में ये सब कुछ नहीं है तो कितनी अलग ज़िंदगी होते हैं। मतलब वो तो एक अलग ही लेवल का स्कूलिंग है। क्या आपने आपका दिमाग से लेकर सब कुछ साफ़ कर दे या तो आपका दिमाग से लेकर सब कुछ ख़राब कर दे। तो आप पे डिपेंड करता है आप उस गेम को ले कैसे रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। मैंने उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली रहा और मैं उस घर के अंदर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे को यार कि मतलब मैं बिल्कुल हताश पड़ जाऊँ और मैं रोने लगूँ या मैं कि मेरे से नहीं रहा जा रहा है, मुझे घुटन फ़ील हो रही है। मुझे बहुत मज़ा आया। सो ओवरऑल एक रिमार्केबल जर्नी थी। मतलब मेरा अभी तक का करियर एक साइड और बिग बॉस का करियर एक साइड। जिया का भी परसों इलेक्शन हुआ है, तो क्या उससे बात बात हुई आपकी? नहीं, अभी तक कोई बात तो नहीं हुई है और उसने तो ऐसा कहा था कि वो तो बाहर आते ही मुझसे बात करेगी और मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी भाग लूँ, मेरा पीछा वो नहीं छोड़ेगी और लेकिन अभी तक तो उसने कॉल नहीं किया है, सो मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं और कहीं न कहीं जो उसने लास्ट वीक पे कर दिया था मेरे साथ, उसके बाद मेरी सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई थी जी हाँ से। सो आई डोंट नो व्हाट शी इज़ डूइंग। अगर वो आ जाएगी मुझसे बात करने तो मैं करूँगा। ओके, लास्ट टाइम आपने बोला था कि फलक से और आपकी बात नहीं हो पाई अबाउट शफक, तो हुँ। क्या वो चीज़ अब सॉल्व हो चुकी है?
हाँ, ऐसा कुछ था ही नहीं सॉर्ट करने के लिए। उन्होंने मेरा इंटरव्यू सुन लिया और उन्होंने बोला ओके मैंने तुम्हारा इंटरव्यू सुना, मैंने बोला ओके गुड। अगर बात करें फिनाले के बारे में, तो क्या हम एक रोमांटिक डांस देख सकते हैं आपका और फलक का? वहाँ पे कुछ तो सरप्राइज़ है। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी ब्रेक नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही प्रोफेशनल इंसान हूँ, तो ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। उससे सरप्राइज़ ही रहने दीजिए, क्योंकि सरप्राइज़ का मतलब ही होता है सरप्राइज़। ओके, अभी रिसेंटली एल्विश का मीटअप हुआ था जो कि कैंसिल करवाना पड़ा बिकॉज़ इतनी ह्यूज अमाउंट में पब्लिक आ चुकी थी वहाँ पे कि ऑडियंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इस बारे में आपका क्या कहना है? या वो अलग लीग है वो। मतलब अगर बात उनके ये यूट्यूब कम्युनिटी या फॉलोअर्स या उनका जो भी उनके लोग हैं जिनके साथ ये मीटअप होना था, वो मैंने कुछ ग्लिम्पसेस देखे इंस्टाग्राम पे, वो अलग ही लीग है, मतलब वो अलग ही रेस है। मतलब वो मैं कोई नहीं होता उसके बारे में कुछ कमेंट करने के लिए। ओके, ऐसा बोला जा रहा है कि 101 कार जो है एल्विश के लिए आने वाली है फिनाले में उसे पिक करने के लिए। इस बारे में क्या कहना है आपका? वाओ, मतलब वो एल्विश का पर्सनल चॉइस है कि वो अपने आप की उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसका जो उसके दोस्त हैं, जो उसके फैंस हैं, वो उसके लिए ये सब करते हैं। तो कहीं न कहीं एल्विश ने अपने आप की पर्सनैलिटी ऐसी रखी होगी लोगों के सामने और उसका ऐसा होगा, तभी उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है और शायद उसे 101 गाड़ियाँ लेने आएगी फिनाले पे। फुकरा इंसान ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था एल्विश के बारे में कि वाइल्ड कार्ड को नहीं जीतना चाहिए। हुँ, इसके बाद एल्विश काफी हर्ट था। हुँ। दोनों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। आपका क्या टेक है इस पे? यार एल्विश का बुरा लगना लाज़मी था और जब वो मुझसे बात भी करने आया था तो मैंने उससे यही पूछा, वो मुझे बोला था कि नहीं ठीक है, मतलब उसका इंटेंशन वैसा नहीं था। वो कहीं न कहीं क्योंकि वो उसका दोस्त है तो उसे डिफेंड कर रहा था मेरे सामने। तो मैंने उससे पूछा उसका इंटेंशन गुड कैसे हो सकता है? मतलब नो मैटर तू उसका दोस्त है, उसको साइड पे रख, लेकिन एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देख कि ये एक अच्छा इंटेंशन कैसे हो सकता है? जबकि मेरे हिसाब से वाइल्ड कार्ड एंट्री को तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक बंदे की गाड़ी ऑलरेडी तीसरे या चौथे गियर में पहुंच चुकी है तो आपको तो घुस के सीधी ही अपनी गाड़ी को चौथे गियर में पहुंचाना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक शो कर चुका हूँ नच बलिए जिसमें मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री था, तो मुझे चौथे हफ्ते में घुस के सीधा उन लोगों के शूज में आना था जो ऑलरेडी पिछले 4 हफ्ते से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं वो फीलिंग से बिल्कुल अग्री नहीं करता। वाइल्ड कार्ड के सिर पे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एल्विश ने बखूबी निभाई है। तो और वाइल्ड कार्ड विनर नहीं हो सकता ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। पता चला इस बार वाइल्ड कार्ड ही जीत गया। ओके, अविनाश, ऐसा होता है कि जो भी कंटेस्टेंट्स बिग बॉस करते हैं उन्हें बाहर आने के बाद काफी शोज मिलते हैं, टीवी सीरियल्स मिलते हैं। आपको कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल मेरे पास ऐसे ऑफर्स आए हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा कंसंट्रेशन फिनाले पे है जो कि अभी बस 2 दिन में है। तो पहले उसे निपटाते हैं और मेरे को ये जब मैंने प्लंज लिया है अपनी करियर में कि मैंने बिग बॉस किया है, तो मैं देखना चाहूँगा कि मेरे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं और फिर मैं क्या लेना चाहूँगा उसमें से। ओके, टॉप 3 में आप किसे देखते हैं? टॉप 3 का तो नहीं पता, लेकिन टॉप 2 ज़रूर देखता हूँ। पूजा भट्ट और एल्विश। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? या मेरे फैंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने फ्रैंकली नहीं सोचा था कि क्योंकि मैं कभी रियलिटी शो का हिस्सा रहा नहीं हूँ और मेरी वैसी इमेज है नहीं, तो कहीं न कहीं मैं नॉमिनेट होके शायद पहले ही बाहर निकल जाता क्योंकि सब वोटिंग्स पे निर्भर है। और जब मेरे सामने ऐसे लोग हैं फ़ुकरा इंसान और एल्विश जैसे और मनीषा रानी जैसे जो इतने ज़्यादा फॉलोअर्स लेके उतरे हैं उस गेम में, तो मुझे कहीं न कहीं पता था कि यार हो सकता है मेरा यहाँ इतना कुछ ना हो, बट मेरी फैन्स ने बिल्कुल मुझे 7 हफ्ते में 5 बार नॉमिनेट हुआ मैं। मुझे बहुत सपोर्ट किया और अंदर जब मैं फिर भी छोटी बहू और इस प्यारों के अनामदू की बातें सुन रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अभिषेक की मम्मी ने आके मुझे बोला कि मैंने आपके सारे शोज़ देखे हैं। तो यार जो भी है, मतलब मुझे अपनी खुद की जर्नी पे प्राउड फील होता है। मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो जर्नी मेरे को बिग बॉस की जर्नी में भी काम आई, तो उसके लिए मुझे और प्राउड फील होता है। मेरे दोस्तों ने, मेरे फैन्स ने, मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, तो मुझे और अच्छा लगता है, जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.